आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 4। ठीक है, तो अध्याय 4 के न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे यह आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से जो अध्याय 4 है उसका जो पहला न्यूमेरिकल्स क्या दिया गया है। पहला न्यूमेरिकल्स में कहा जा रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह कोई एक वृत्ताकार कुंडली है और उसमें फेरों की संख्या बताया जा रहा है कितना है, 100 है। और प्रत्येक जो फेर वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार जब वह कुंडली है तो उसकी त्रिज्या भी होगी, तो उसकी त्रिज्या को बताया जा रहा है कितना है, 8.0 सेंटीमीटर है। और इसमें जो धारा बह रही है वह 0.40 एम्पियर की है। तो पूछा जा रहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो देखिए, आपको कुंडली यानी एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या है, B बराबर μ0 इंटू Ni/2R होता है। ठीक, याद रखिएगा इसमें, क्योंकि इन दोनों फार्मूले सेम एक ही जैसे दिखते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है, तो दोनों में आप लोग अंतर समझ लीजिए। और दूसरा फार्मूला होता है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यह वृत्ताकार कुंडली के लिए बताया गया है फार्मूला जो है, ठीक है। और यह अनंत लंबाई के यानी ऋजुरेखीय यानी सीधे तार के द्वारा, यह सीधे चालक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर μ/2 पाई गुणे I/R होता है। तो दोनों फार्मूलों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इन्हीं दोनों फार्मूले के ऊपर अभी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका है यह एक वृत्ताकार कुंडली है। तो वृत्ताकार कुंडली के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, μ0 और Ni/2R है। ठीक है, अगर वह सीधे चालक तार की बात करें या ऋजुरेखीय तार की बात करेगा चालक की, तो उसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, B बराबर μ/2 पाई गुणे I/R लगाएंगे। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को कर देते हैं। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कि इन फार्मूलों में क्या थोड़ा सा अंतर है। अब आइए देखिए, अब जो चीजें आपको पता है न्यूमेरिकल्स को हल करने से पहले जो जो चीजें आपको पता पहले उनको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता है, कह रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी आपको फेरों की संख्या पता है। लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में। ठीक है, अब इस वृत्ताकार कुंडली में आपको क्या क्या पता है, तो लिखेंगे आपको फेरों की संख्या पता है। लिखेंगे फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से। तो फेरों की संख्या कितना है, 100 हो गया, यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। ठीक है, और कह रहा है कि जो वृत्ताकार कुंडली है तो प्रत्येक की त्रिज्या उसने बता रखा है कितना है, 8.0 सेंटीमीटर है। तो यानी यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल r से। वह कितना बताया गया है, 8.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए हम क्वेश्चन को जब भी हल करते हैं एमकेएस पद्धति में, तो यहाँ पर एमकेएस पद्धति में जो हमारी दूरी होती है, जो लंबाई कह सकते हैं, उसको सदैव मीटर में रखते हैं। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, या दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, तो हम 8 रहने देंगे। इसी में हम 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको पता है कि इसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी आपको धारा का मान पता है। लिखेंगे धारा I बराबर कितना दिया गया है, 0.40 क्या है, एम्पियर। कितना दिया है, एम्पियर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, या सीधे लिखिए कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र
कुंडली के केंद्र पर, क्या पूछा, चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय बी बराबर जब देखेंगे तो क्या होगा, म्यू जीरो एन आई बटे में क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, यही फार्मूला होता है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो बी बराबर जो होता है म्यू जीरो एन आई बटा में 2r। अब यह जो म्यू जीरो है, तो म्यू जीरो का जो मान होता है आप लोग याद रखिएगा कि म्यू जीरो का जो मान होता है 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7 होता है। कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7 होता है। और गुणे यन का मान देखिए यहाँ पर हम कितना रखेंगे 100, तो यहाँ पे यन का मान हम कितना रख दिए 100। आई का मान जरा देखिए कितना है 0.40 है, तो हो जाएगा 0.40। तो दशमलव के बाद इस शून्य का कोई मतलब नहीं, तो आप 0.4 रखिए सिर्फ। ठीक है, और बटा में 2 गुणे आर का मान देखिए, आर का मान यहाँ पे कितना है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 4 पाई और इस 0.4 को एक साथ कर लीजिए, बाकी इस 100 जो बचा है 100, तो 100 को आप चाहे तो लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, घात के रूप में उसको बना दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पाई गुणे है 0.4 को एक साथ कर लीजिए गुणे है 10 की पावर माइनस 7 गुणे 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें कि ये जो 10 की पावर माइनस 2 है, अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो इसकी घात माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 10 की घात 2 आ जाएगा। और बटा में देखिए क्या बच जाएगा, अब बटा में अगर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 4। ठीक है, तो आप 2 गुणे 8 होगा, 4 नहीं होगा बल्कि कितना होगा 8 होगा, 2 गुणे 8। और हाँ, चाहे तो आप इस 4 एक कम 4, 4 दूना 8, इसको काट सकते हैं एक बार में, 2 बार में। ठीक है, और एक चीज, या तो आपने काट दिया तो क्या बच गया, पाई गुणे 0.4। ठीक है, फिर उसके बाद गुणे 10 की पावर माइनस 7 गुणे है 2 पावर जुड़ जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 10 की पावर 4 हो जाएगा, बटा में 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे b बराबर जब देखेंगे तो आपका बचा क्या है, तो आप चाहे तो 4 एक कम 4 से इसको भी काट सकते हैं, लेकिन ये 0.1 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 0.1 बार, यानी पाई गुणे 0.1 गुणे 10 की पावर 7 माइनस 7 गुणे 10 की पावर 4। ठीक है, और बटा में 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है। तो b बराबर देखिए क्या आएगा, तो b बराबर हो जाएगा पाई गुणे, अब इसका दशमलव हम किस प्रकार से खत्म करेंगे, 0.1 का मतलब यह हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1। क्या लिख सकते हैं 0.1 का मतलब क्या हुआ 10 की पावर माइनस 1 होगा। कैसे, वो भी हम आपको बता दें, अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे बटा में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब यह 10 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 गुणे 10 की पावर माइनस 7 गुणे 10 की पावर 4। तो b बराबर है, देखिए यह पाई है तो पाई का मान आपको पता है, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे है 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 7, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 है गुणे 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो हो जाएगा b बराबर आएगा 3.14 गुणे, अब भाई घात जब आधार बराबर तो घातें जुड़ती हैं, तो -8 में अगर आप 4 जोड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, यानी इस 10 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, और यह जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला, यानी जो वृत्ताकार कुंडली होगा उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा 3.14 × 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, अब यह तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न कि दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रश्न देख लिया जाए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा या इसकी शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? दूसरे प्रश्न में कहा है कि एक लंबे सीधे तार में, यहाँ पे देखिए सीधे तार की बात किया है और पहले में क्या बात किया था कि वृत्ताकार कुंडली की बात किया था, ठीक है। तो एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए कोई एक सीधा तार है, ठीक है, और जो है इसमें कितनी धारा बह रही है? 35 एम्पीयर की धारा इसमें क्या हो रही है? बह रही है। इस तार से मान लीजिए कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो पूछ रहा है कि उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो चलिए लगा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए इसके लिए जो चीजें पता है पहले आप उसको लिख लीजिए। आपको क्या पता है? आपको पता है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा I बराबर आप लिख सकते हैं कितना? 35 एम्पीयर। कितना लिख सकते हैं? 35 एम्पीयर, ठीक है। और कहा है कि तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यानी 20 की दूरी, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी R का मान दिया है तो दूरी हम R से व्यक्त कर देते, ठीक है। दूरी R बराबर जो दिया है वह कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो चाहे तो आप इसे 20 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? मीटर में। और फिर कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बताना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपसे पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता ही है कि जब सीधे तार के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो फार्मूला होता है μ0/2 पाई गुणे I/R होता है। क्या होता है? μ0/2 पाई I/R होता है। यह फार्मूला होता है किसके द्वारा? जब कोई सीधे लंबे तार के द्वारा, या कह सकते हैं अनंत लंबाई के तार के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर, वह उसका फार्मूला है, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद μ0 का जो मान होता है वह कितना होता है? 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 होता है, ठीक है, बटा में 2 पाई हो गया, ठीक। फिर गुणे I का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 35 एम्पीयर। तो आप यहाँ पे 35 रख सकते हैं, बटा R का मान दिया है 20 गुणे 10 की पावर -2, तो 20 गुणे 10 की पावर -2 हो गया। तो देखिए पाई से पाई कट गया, 2 से कटेगा कितनी बार में? 2 बार में, यानी आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -7 गुणे, अब देखिए इसको आप काटेंगे तो 7 × 5 = 35, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बटा में, यानी 7/4 हो गया। और गुणे है 10 की पावर -2 जो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको आप 2 से अगर आप इसको काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, यानी लास्ट में आपको मिल गया 7/2 गुणे 10 की पावर -7 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। अब चाहे इसे आप हल कर सकते हैं। अगर आप 2 से 7 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 3.5 बार भाग जाएगी, गुणे 10 की पावर -7 में अगर आप 10 की पावर 2 को जोड़ेंगे तो वह कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5 आ जाएगा। यह किसका मान है? चुंबकीय क्षेत्र B का मान है। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? टेस्ला होगा। क्या होगा? टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा 3.5 × 10 की पावर -5 टेस्ला होगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से लगेगा यह भी देख लीजिए आप लोग। चलिए अब तीसरा सवाल देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहा है कि क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए दिशाएं बताया गया है कि यह धारा किधर से
उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कहा है कि तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण तथा उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो जो चीजें पहले वो कहा है पहले उसको समझ लिया जाए। उसने कहा है कि कोई एक तार है, तो चलिए हमने एक तार बना लेते, मान लीजिए यह हो गया, और ये जो तार होगा आपकी दिशा को भी निर्धारित कर देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको पता है इधर क्या होता है उत्तर, इधर हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, यह हो गया पश्चिम और यह आपका क्या हो गया पूरब। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर यह जो धारा आई है और जिसका मान कितना दे रखा है 50 एम्पीयर है। कितना है 50 एम्पीयर है। और कह रहा है कि तार के पूर्व, यानी यह जो तार है मान लीजिए यह आपका एक तार ही समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि धारा इसी तार में ही प्रवाहित होगी। कहा है तार के पूर्व, यानी तार के पूर्व यानी इस दिशा में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी इस तार से कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यह कोई बिंदु है जिसकी दूरी तार से दे रखा है 2.5 मीटर है। तो इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र B का आपको परिमाण बताना है और उसकी दिशा भी आपको ज्ञात करके देनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, फिर दिशा भी बता देंगे किस दिशा में होगी। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को हल कर दिया जाए। यहाँ पर तो जो चीजें पता है पहले उसको आप लिख लीजिए। आपको पता है धारा, तो लिख लेंगे धारा I बराबर कितना दिया है 50 एम्पीयर। तो धारा I बराबर कितना हो गया 50 एम्पीयर। फिर और इसकी दिशा तो हम छोड़ देंगे कि इसकी दिशा हम क्या करेंगे, जब हम चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे तो उसके साथ इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है तार से पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी दे दिया है आपको, तो दूरी R बराबर जो दिया है 2.5 मीटर में दे दिया है। और देखिए यह मीटर में दिया है तो आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूछा है चुंबकीय क्षेत्र बताना है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी B, आपको एक ज्ञात करके बताना है। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपको फार्मूला तो पता ही होगा, तो लगा दीजिए चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, फार्मूला भी आपने लिखा है μ0/2 पाई गुणे I/R। ठीक है, अब सभी के मान को हम रख देते हैं क्योंकि हमको I और R का मान चाहिए, I और R का मान यहाँ पे हमको पता है। तो चलिए रख देते हैं μ0 का मान क्या होगा 4 पाई गुणे 10⁻⁷ बटा यह क्या हो जाएगा 2 पाई गुणे I का मान देखिए कितना है 50 है, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 50 बटा R की मान की बात करेंगे तो R का मान क्या है 2.5 है। तो देखिए 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए आएगा 2 गुणे 10⁻⁷ गुणे। अब इसको हल करना है, नीचे तो दशमलव है ना, इस दशमलव को अगर आप खत्म करेंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अगर ऊपर दशमलव खत्म करना हो तो नीचे 0 बढ़ा दीजिए। तो नीचे दशमलव तो खत्म करने के लिए ऊपर 0 बढ़ा देंगे, यानी वह कितना हो जाएगा 500 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम कर देंगे 2 गुणे 10⁻⁷ गुणे, अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो देखिए इसको 500 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, और बटा में 25, ये इसको कितनी बार काट देगा 4 गुणे 25 चौके 100 और 5 चौके 20, यानी इसको हल करने पर कितना आ जाएगा 20 आएगा। ठीक है, तो यह जब हल करेंगे इसको तो यह क्या हो जाएगा 20 दूना 40 गुणे 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज 40 को आप एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 40 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 10। ठीक है, और गुणे में क्या हो जाएगा 10⁻⁷ है, यानी B बराबर आपको आएगा 10 की पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। अगर 1 और 7 को अगर आप हल करेंगे यानी इनको जोड़ेंगे तो जुड़ने वजह घट जाएगा, यानी B बराबर आ जाएगा 10⁻⁶। और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो आएगा वह जो उसका जो मात्रक होता है वह क्या कहलाता है टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4 गुणे 10⁻⁶ टेस्ला आएगा।
या तो आपने इसका परिमाण बता दिया जो चुंबकीय क्षेत्र का था। अब इसकी दिशा को बताना है, तो दिशा को बताने के लिए आपको दाएं हाथ की हथेली के नियम का पालन करना पड़ेगा कि दाएं हाथ की हथेली क्या होती है कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और ये उंगलियां जो हैं, अगर इनको हम लंबवत रखें तो यह जो आपका अंगूठा होता है यह धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और ये जो आपकी उंगलियां होती हैं वह उस बिंदु की ओर करती हैं। तो जो उसकी दिशा की बात करेंगे जो आपकी हथेली होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखा जाए कि धारा नीचे की तरफ आ रही है तो आपका यह अंगूठा नीचे की तरफ होगा, और ये जो उंगलियां देखिए इस बिंदु की तरफ है, उंगलियां इस तरफ तो कर रही हैं। और जो इसकी दिशा की हम बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस हथेली की क्या होती है, लंबवत होती है। यानी इस देखिए यह धारा और यह जो उंगली यानी अंगूठा धारा को व्यक्त करेगा, यह जो उंगलियां होती हैं उस बिंदु को व्यक्त करेगा जिस बिंदु पे आप निकालना चाहते हैं। तो इस बिंदु पर यह हो गया अंगुली। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र की बात की है, चुंबकीय क्षेत्र हथेली क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगा। तो यानी आप लिख सकते हैं इतना जो होगा, और इसकी दिशा की बात जब की जाएगी कि दिशा क्या होगी, दिशा आप लिख सकते हैं कि बाहर लंबवत, क्या लिख सकते हैं, बाहर की ओर लंबवत होगी, बाहर की ओर लंबवत, बाहर की ओर क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है। जो यह हथेली की होगी, हथेली की क्या होगी, ठीक बाहर की ओर लंबवत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 थे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कहा है कि व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन में कहा है पहले उसको देख लिया जाए। तो पहले आप यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग दिशा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो जब आप दिशा को व्यक्त करेंगे तो इधर आपका यह हो जाएगा पूरब, और यह आपका हो जाएगा पश्चिम, और यह हो जाएगा उत्तर, और यह क्या हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा है कि क्षैतिज बिजली के तार में, यह जो आप मान लीजिए कि यह जो आपकी क्षैतिज है कोई, और ये मान लीजिए कोई एक तार है, ठीक है। तो इस तार में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर इस दिशा में धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और कह रहा है कि तार के 1.5 मीटर नीचे, यह जो तार है इससे कहाँ 1.5 मीटर नीचे, यानी 1.5 मीटर इससे नीचे, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु, मान लीजिए कुछ भी आप ले सकते हैं, पी है, कुछ भी ले लीजिए। तो इस नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको बताना है, और साथ ही आपको बताना है कि इसकी दिशा क्या होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पर जो चीजें कहा है पहले आप उसको लिख लीजिए। आपको कहा है कि बिजली के तार में 90 एम्पीयर की विद्युत धारा है, तो लिखिए तार में विद्युत धारा, तार में प्रवाहित विद्युत धारा, तार में प्रवाहित विद्युत धारा। तो जब हम विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 एम्पीयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कह रहा है कि धारा जो है पूर्व से और पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। फिर कहा है तार के 1.5, ये जो तार है इससे 1.5 मीटर नीचे, यानी दूरी की बात, यह जो बिंदु है, मान लीजिए दूरी को हम लोग व्यक्त करते हैं किससे, आर से। तो वह आर क्या मान कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। फिर आपसे पूछा है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को आप किससे व्यक्त करते हैं, बी से। इसी को आपको बताना कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, μ0/2 पाई I/r होता है, ठीक, यह फार्मूला होता है। तो चलिए रख देते हैं। μ0 का मान क्या है, μ0 का मान है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 बटा में क्या है 2 पाई गुणे I का मान, तो I का मान कितना है 90 बटा
r का मान 1.5 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 पाई से 4 पाई कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। तो b बराबर जो आपका निकल कर आएगा वह आएगा 2 गुणे, ठीक है, 10 की पावर -7 गुणे। अब देखिए यहाँ पर बचा है 90/1.5, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -7 गुणे, ठीक है। दशमलव अगर इसका हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी 900 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 10 की पावर -7। आप जानते हैं कि 15 छक्का कितना होता है, 90, यानी 6 बार में वो क्या होगा, कट जाएगा, तो यानी वो 60 आ जाएगा। टोटल कितने आ जाएगा, 60 गुणे 60 लिख सकते हैं। तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 गुणे 10 की पावर -7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव कहीं नहीं तो यहाँ पर है, जब हम दशमलव 2 अंक इधर खिसका के यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी जिसको हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो दशमलव 2 अंक खिसकाएंगे यानी 1.2 होगा, और 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर -7। अब इसको जब आप हल कर देंगे तो आ जाएगा 1.2 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, -5, यानी बी इतना इसका क्या आ जाएगा, टेस्ला, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कितना आएगा, 1.2 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला आएगा। अब बात करते हैं, तो परिमाण आपने बता दिया, अब दिशा देख लेते हैं कि दिशा किधर होगी। तो दिशा के लिए आपको दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाना पड़ेगा। तो ये आपका दाहिना हाथ हो गया। अब जिस तरफ धारा रहेगी उस तरफ आपका अंगूठा होगा, और जिस तरफ बिंदु होगा उस तरफ आपकी चारों उंगलियां होंगी। देखिए अब दाहिना हाथ देखिए, धारा इस दिशा में बह रही है तो आपका अंगूठा इस दिशा में होगा, और ये चारों उंगलियां कहाँ होंगी, नीचे की तरफ होंगी। अब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इससे क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर जाएगा ना, यानी कहने का मतलब क्या, बाहर की ओर, मतलब कि यह जो आप देखिए इसको आप अगर इस प्रकार से कर देंगे, जैसे ये मान लीजिए आपका यही चीज है, दिशा को ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से ये जो चित्र आपका बना है इसको इस प्रकार से कर लिया जाए, यानी यह पूरब हो गया, और ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जब यह इधर धारा बह रही है और इसके नीचे क्या है, बिंदु है, तो जो चुंबकीय बल होगी इसके बाहर लंबवत, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बाहर लगेंगे। तो इसमें पूछा है इसकी दिशा, तो दिशा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या दिशा की बात किया है, तो दिशा बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी, बाहर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्तर से किधर होगी, दक्षिण की ओर होगी, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। आइए इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कोई एक तार है जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला, यानी टेस्ला का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है आपको, टेस्ला दे दिया है कि 0.15 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। और कहा कि इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या होगी। देखिए इसमें भी आपसे परिमाण और दिशा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, तो कहा है कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए आपका कोई एक क्या है, एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें कोई एक तार रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक तार है और वो भी चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश के कोण पे रखा गया है, 30 अंश के कोण पे। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आपका तार रखा गया है और यह चुंबकीय क्षेत्र है, और यह आपका कोई एक क्या है, एक तार समझ लीजिए है, ठीक है। और इस तार का चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो थीटा बनना चाहिए वो थीटा बराबर कितना अंश का दे दिया गया है, 30 अंश दे दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस पे जो इसकी जो एकांक लंबाई, इसकी जो यह चालक तार है इसकी एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है उसको बताना है, और इस बल की दिशा क्या होगी आपको यह भी ज्ञात करना है कि बल की दिशा क्या होगी। तो जो चीजें आपको पता है पहले आप उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे इसकी दिशा किधर होगी। तो यहाँ पे आप ले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5।
कि क्वेश्चन नंबर 5 आप हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I बराबर कितना हो जाएगा, कितनी एम्पीयर की धारा है, 8 एम्पीयर की, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 8 एम्पीयर। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 0.15 टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। लिख देंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बी का जो मान दे रखा है कितना है, 0.15 टेस्ला है। फिर उसके बाद देखिए क्या आपसे बताया है कि टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का यानी थीटा, यानी जो कोण है किस कोण पे रखा गया, यानी जो कोण है थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 अंश है, से कोण बनाते हुए रखा गया। इसकी एकांक लंबाई यानी जो चालक तार की लंबाई दे रखा है, तार की लंबाई, तो तार की लंबाई देखिए कहा है एकांक, क्या कहा है, एकांक मतलब हो गया उसका 1 मीटर। एकांक मतलब क्या, 1 मीटर पर लगने वाला बल, तो यानी आपसे पूछा जा रहा है बल का मान, यानी बल आपसे F का मान पूछा जा रहा है कि F का मान क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि बल जिसमें क्या हो, धारा हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, चालक तार की लंबाई हो, और साथ ही साथ आपको यह पता हो कि वह कितने अंश के थीटा पे, किस अंश पे वह रखा गया है चालक तार। तो यह जो बल होता है इसके जो मान के फार्मूला बनेगा वह F बराबर आप याद किए होंगे IBL साइन थीटा होता है। क्या होता है, IBL साइन थीटा होता है। तो चलिए अब सभी मानों को यहाँ पे हम रख देते हैं इस फार्मूले में। I का मतलब धारा कितना है, 8 गुणे B का मान कितना है 0.5, तो 0.15 है। ठीक है, फिर उसके बाद L का मान कितना है 1 गुणे साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 के 1 में गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो नहीं 8 गुणे 0.15 गुणे, अब बात आएगी साइन 30 का मान। तो देखिए इसका त्रिकोणमितीय मान आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 का जो मान होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, अब 2 से आप 8 को काट देंगे कितनी बार में, 4 बार में, यानी आ जाएगा 4 गुणे 0.15। तो ठीक, ये आप बल निकाल रहे हैं। तो बल F बराबर अगर आप देखेंगे तो 15 चौक के कितना होता है, 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव यानी 1, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 0, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका बल आएगा यानी F बराबर वह 0.60 आएगा। और बल है इसलिए बल का जो मात्रक होगा वह क्या कहलाएगा, न्यूटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूटन। अब बात करते हैं इसकी दिशा की, या तो आपने उसका बता दिया कि इसका परिमाण क्या होगा। अब एक चीज और आपको बताना है कि इसकी दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा के लिए आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो देखिए यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ जो होता है उसमें उसने बताया है कि अगर हम तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो जो अंगूठा होता है वह बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, और यह जो मध्यमा होती है यह चुंबकीय क्षेत्र या जो आपकी तर्जनी उंगली होती है धारा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो यह जो चालक है यह मान लीजिए चालक है जिसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। तो आपको बल की दिशा बतानी है। तो बल की दिशा अगर आप बताएंगे तो देखिए, और हाँ, और यह आपकी जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो 30 अंश का कोण बन रहा है, तो मान लीजिए हमने तीनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाया, ये तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हो गई। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसमें 30 अंश का कोण बन रहा है, लेकिन जो यह उंगली है, अंगूठा है, तो यह अंगूठा इन सबके भी क्या है, देखिए लंबवत ही तो है ना, यानी इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है। तो हम कह सकते हैं जो बल की दिशा होगी दोनों की क्या होगी, लंबवत होगी। तो बल की दिशा जो होगी वह क्या होगी, लंबवत होगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं धारा व चुंबकीय क्षेत्र, धारा व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, लंबवत होगी।
दिशा की बात की गई थी ने, तो दिशा जो होगी धारा व चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसका देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप इसका देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया जाए। तो 6 देख लीजिए। अब 6 देखिए, 6 कहा है कि एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई एक तार है जो 3 सेंटीमीटर लंबा है जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। यह जो तार है वह कोई परिनालिका के भीतर जो है उसके अक्ष के क्या रखा गया है, लंबवत रखा गया है। परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। ठीक है, वही चीज दोबारा लिखा गई है। ठीक है, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है। तो आपसे इसमें बल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई एक परिनालिका है, मान लीजिए कि यह कोई एक क्या है, परिनालिका है। ठीक है, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस प्रकार से समझ रहे हैं कि नहीं, यह चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर आप देखेंगे चुंबकीय जो क्षेत्र होगा इस परिनालिका के भीतर है, तो इस परिनालिका को क्या होगी, अनुदिश होगा। और इसी के भीतर वह क्या कहा जा रहा है कि जो 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। यह जो परिनालिका इसी के भीतर इसके अक्ष के लंबवत मतलब इस प्रकार से रखा गया, यानी सीधे रखा गया होगा। ठीक है, इसके अंदर ही, लेकिन क्या रखा गया, सीधे रखा गया होगा। तो अगर हम देखें तो इसके साथ ही लंबवत रखा गया, यानी कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। ध्यान समझिएगा कि यह कोई एक परिनालिका है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके क्या है, अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र इसके परिनालिका के क्या है, अनुदिश है। और इसी के जो परिनालिका के लंबवत ही चालक तार रखा गया है। समझ में आ रही बात कि नहीं, इसी अक्ष के क्या रखा गया, लंबवत रखा गया है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच जो कोण बन रहा है वह कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो और कहा गया है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, यह जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका जो मान दिया गया कितना दिया गया, 0.27 टेस्ला दिया गया है। तो तार पर लगने वाला बल बताना है कि तार पर कितना बल लगेगा। तो चलिए जो चीजें पता आप लिख दीजिए यहाँ पर। आप लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहा है कि तार की जो लंबाई है वह कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए तार की लंबाई। तार की लंबाई हम देखेंगे तो तार की लंबाई स्मॉल एल बराबर कितना हो जाएगा, 3.0 सेंटीमीटर का मतलब 3 ही रखिए। ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻²मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या चीज पता है कि तार जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी विद्युत धारा का मान आपको दे दिया गया है कि विद्युत धारा I बराबर, तो विद्युत धारा I बराबर कितना दिया है, 10 एम्पीयर। कितना है, 10 एम्पीयर है। फिर कह रहा है कि परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। परिनालिका के भीतर इसके अक्ष के क्या है, लंबवत रखा जाएगा। तो कितने अंश का कोण बनेगा, थीटा, यानी थीटा बराबर कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमने इस चीज को पहले ही बता दिया कि यह परिनालिका है और इसी के अनुदिश क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और इसी परिनालिका के लंबवत जब हम कोई चालक तार रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, वह लंबवत होगा। तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो बी का मान है वह कितना है, 0.27 टेस्ला है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है, यानी आपसे पूछा गया है चुंबकीय बल आपसे पूछा जा रहा है, यानी एफ का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बल एफ का मान हम लोग निकाल देते हैं। तो बल एफ का जब हम मान निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार से
अब आपने फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है, बल F बराबर होता है I/B/L साइन थीटा होता है। तो I यानी धारा, धारा कितना है 10 गुणे B का मान कितना है 0.27 है गुणे स्मॉल एल का मान कितना है 3 × 10⁻²। तो 3 × 10⁻² गुणे साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान कितना है 90 अंश है। अब हो जाएगा देखिए 10, चाहे तो आप कर सकते हैं 3 को आगे कर लीजिए, 3 आगे हो गया गुणे 10 है तो 10 की पावर आप 1 लिख सकते हैं। एक चीज और, हाँ देखिए 3 और 10 की पावर 27 को आगे कर लीजिए, 3 गुणे 0.27 को आप क्या कर लीजिए आगे गुणे 10 को पीछे कर लीजिए, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं गुणे 10 की पावर -2 और ये साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। अब इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे तो 27 में 81 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 अंक बाद क्या रह जाएगा दशमलव यानी 0.81 हो गया गुणे 10 की पावर 1 10 की पावर -2 को जो आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -1 आएगा। जब इसको हम मानक रूप में बदलेंगे तो 1 अंक पीछे खिसकाएंगे तो इसकी पावर क्या होगी बढ़ जाएगी, यानी दशमलव को जब हम भी दशमलव की इस तरफ लेके जाते हैं तो वह 10 की पावर माइनस में बढ़ती है, ठीक है। अगर दशमलव को हम इस दिशा में लेके आते हैं तो 10 की पावर प्लस में बढ़ती है। अब जितने अंक हम बढ़ाएंगे या जितने अंक पीछे करेंगे, अगर हम 2 अंक पीछे करेंगे 10 की पावर -2 हो जाएगा, 3 अंक पीछे करेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर दशमलव इस तरफ लेके आएंगे तो 10 की पावर प्लस में होगी, 2 अंक लाएंगे तो 2 अंक बढ़ेगा, 3 अंक लाएंगे तो 3 बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 अंक पीछे करेंगे क्योंकि मानक रूप में 1 अंक बाद हम लोग दशमलव रखते हैं। जब हम 1 अंक बाद रखेंगे तो यह हो जाएगा 8.1 गुणे 10 की पावर -1 तो पहले से था, लेकिन दशमलव इधर हम खिसकाएंगे तो 1 तो 10 की पावर -1 और बढ़ जाएगा, तो टोटल मिला हो जाएगा 8.1 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। और यह बल है तो बल का जो मात्रक आएगा वह क्या आएगा न्यूटन आएगा, यानी इसमें जो आपका बल आएगा वह बल F बराबर कितना आएगा 8.1 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो गए और इसी के साथ इस वीडियो में आज के लिए इतने ही। बाकी अगली जो क्वेश्चन इसके हैं उसको अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।